तत्पश्चात मथुरा में कंस का चिंतन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि शत्रु कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तभी नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने योजना बना करके कंस से कहा कि तुम धनुर्यज्ञ करो और उस धनुर्यज्ञ में उपहार देने के लिए कुछ लोगों के नाम चयन करो 84 कोष में से, उनमें से 2 नाम कृष्ण बलराम के भी रखो। उपहार देने के पीछे रखना कि इन्होंने हमारी व्यापार में बड़ी वृद्धि की, उनको उपहार दे रहे हैं। इन्होंने यमुना शुद्धिकरण में काम किया, उनको उपहार दे रहे हैं। कृष्ण बलराम के लिए कहना कि हमने सुना था कि जब इंद्र ने वर्षा की तो इन्होंने पर्वत उठा लिया, इसलिए हम इनको उपहार देना चाहते हैं, इसलिए मथुरा बुला रहे हैं। उपहार का लोभ दे करके दोनों बालकों को मथुरा बुलाओ। अभी तक तुमने अपने राक्षसों को उनके पास भेजा, सब मारे गए, अब उनको बुलाओ। कंस ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मैं अभी करता हूं योजना। और धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम कंस ने किया। श्री अक्रूर जी महाराज को भेजा है, जाओ जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। पूछें क्यों बुला रहे हैं तो कहना उपहार देना है, पुरस्कार देना है। अक्रूर जी महाराज वृंदावन को निकले। ठाकुर जी गौचारण करके जा रहे थे। जैसे ही स्वर्ण रथ को मथुरा की ओर से आते हुए देखा, ब्रजवासी सब घबरा गए। हर बार राक्षस आते थे, इस बार स्वर्ण रथ में बैठ के कौन आया है? अक्रूर जी महाराज आए, ब्रजवासियों की भीड़ लग गई, भैया मथुरा से कोई मंत्री आया है, क्या खबर लेके आया? चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए। एक पेड़ के नीचे बैठ करके नंद बाबा ने कही, कहो भैया अक्रूर कैसे आए? पत्र पढ़ के सुनाया कि महाराज कंस ने पत्र लिख करके भेजा है कि आपके दोनों पुत्र कृष्ण बलराम ने इंद्र की वर्षा से व्रजमंडल की रक्षा की, इसलिए हम उनको पुरस्कृत करना चाहते हैं और दोनों बालकों को मथुरा बुला रहे हैं। मथुरा का नाम सुनते ही ब्रजवासी घबरा गए। सब ब्रजवासियों के चित्त में आई, हमें कोई पुरस्कार ना चाहिए, हमें कोई उपहार ना चाहिए। और लाला तू तो मना कर दे, कोई उपहार नहीं चाहिए, कहीं ना जाएगो हमारो लाला, और वह दुष्ट कंस के पास तो बिल्कुल ना जाएगो। ठाकुर जी चाहते तो हैं कि मैं हामी भर दूं, लेकिन ठाकुर जी को याद आ रही है। 2 दिन पहले नारद जी ठाकुर जी के पास आए थे और ठाकुर जी से आके कह के गए, भगवान इतने प्रेम इतने भाव से आप लीला ब्रजमंडल में कर रहे हो, कंस को कब मारोगे? कंस को मारना है, काल नेमी का वध करना है, जरासंध के साथ 17 बार युद्ध करके रण छोड़ करके द्वारिका जाना है, 16,108 विवाह करने हैं, महाभारत का युद्ध करा करके गीता का ज्ञान देना है। ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप ब्रज से बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहां तो आप प्रभुता भूल करके बैठे हो। सत्य मानिए बंधुओं, भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद मैं सच बताऊं? बोले क्या? मैं भूल गया था कि मुझे ये सब भी करना है। इन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया है, इतना स्नेह दिया है, मैं भूल गयो कि मुकु मथुरा जानो है, ये सब लीला करनी है। नारद तुम देख लो ना कोई व्यवस्था बन सके। अगर महादेव सृष्टि को संभाल सकें, ब्रह्मा जी मेरी पदवी ग्रहण कर लें, भगवान ब्रह्मा बन जाएं, मुझे छोड़ दें, मैं त्रिलोकीनाथ नहीं बनना चाहता, मैं सदा इन ब्रजवासियों के पास रह लूं, ऐसी कोई योजना नहीं बन सकती? मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ नहीं पा रहा हूं। नारद जी महाराज सिर पकड़ करके बैठ गए। बोले वेद जिनके रों से प्रकट होता है, मीमांसाएं उत्तर मीमांसाएं आदि जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने मात्र से प्रकट हो जाती हैं, जहां पर मोह आकर्षण लोभ आदि के नाश की बातें कही जाती हैं, ऐसे परमात्मा आज स्वयं लोभ में दिख रहे हैं, स्वयं मोह में दिख रहे हैं, स्वयं आसक्ति में दिख रहे हैं। नहीं नारद, ये लोभ नहीं है, ये मोह नहीं है, ये आसक्ति नहीं है, ये प्रेम है। मैं परमात्मा हूं, मुझे कोई नहीं बांध सकता, पर इन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया है मुझे कि मैं बंध गया हूं इनके पास में।
मैं कैसे जाऊं यहां से? नारद जी बोले, मैं आपके पास ज्यादा देर नहीं बैठूंगा, आप तो अलग बात कर रहे हैं। ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं पता, परसों कंस का मृत्यु देखना चाहता हूं आपके हाथों, कैसे भी करके निकलिए व्रज से, आपको लोक कल्याण जग कल्याण करना है। वृंदावन में रह के नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां आप प्रेम के वशीभूत हैं और ज्ञान और वैराग्य आदि का लक्षण प्रकट होगा ही नहीं। अगर प्रेम प्रधान होगा तो, प्रेम प्रधान होता है तो ज्ञान दिखाई नहीं देता, प्रेम प्रधान होता है तो वैराग्य दिखाई नहीं देता। आपको वृंदावन से निकलना पड़ेगा नाथ। सोचिए बंधुओं, ठाकुर जी उनको 3 दिन तक नींद नहीं आई कि मैं व्रज से कैसे जाऊं। आज जब अक्रूर जी महाराज ने आकर के कहा कि आपको पुरस्कार देने के लिए मथुरा बुलाया है, सब ब्रजवासी कहने लगे हमारे लाला पुरस्कार ना चाहिए, हमारो लाला कहीं ना जाएगो, अक्रूर जी तुम वापस लौट जाओ, कंस से मना कर दो, हमें पुरस्कार ना चाहिए। ठाकुर जी चुपचाप बैठे हैं। थोड़ी देर में सब ब्रजवासी बोले लाला तू बोल दे, मना कर दे कि मोह ना जानो मथुरा। तो ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख करके बोले, क्यों? आप सबके बालक कोई अच्छा काम करें, उनको पुरस्कार मिले तो सब भेज देते हो, और मैं केवल तुम्हारे काजे कालिया नाग मार तो डोलूं, तुम्हारे काजे गिरिराज जी उठा तो डोलूं, तुम्हारी गैया न चराऊं, तुम्हारी रक्षा करता रहूं, और आज जीवन में पहली बार कोई ने विचार किया कि मुंह को पुरस्कार मिले तो सबरे मना कर रहे हो, मुझसे पूछिए एक भी बार। ब्रजवासी स्तब्ध रह गए ठाकुर जी की बात सुन के। ठाकुर जी मन से नहीं बोल रहे हैं, ना लाला हमें तो यूं लगी कि तू मथुरा जाएगो, 2 दिन के कट जाएगो, हमारे बिना कैसे रहेगो? क्यों? मैं क्यों ना रहूंगो, मैं तो जाऊंगो, मैं पुरस्कार लेके आऊंगो। हाँ तुम ब्रजवासी ने तो केवल कभी मुंह को चोर बनाए दें, कभी मुंह को कछू बनाए दें, कभी मुंह कालिया नाग मरवा दें, अगासुर बकासुर धेनुकासुर पूतना आदि, मैं केवल यहां पर रक्षा करवे में ही रहूंगो। अरे पुरस्कार मिले सब जामे, मैं भी जाऊंगो। ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। लाला हमने यामारे ना कही, हम तो यामारे कह रहे कि तू हमारे बिना कैसे रहेगो? क्यों? मैं क्यों नहीं रहूंगो? मैं घर में ही बूढ़ो होऊंगो का? मैं बड़ो है गयो हूं, मैं भी जाऊंगो मथुरा, पुरस्कार लेके आऊंगो। सब ब्रजवासी स्तब्ध हो गए। थोड़ी देर में ठाकुर जी ने अपनी भाषा थोड़ी नरम की। ब्रजवासी ने बोले अरे 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगा ना परसों। ब्रजवासी बोले ना ना लाला, अब हम कछु कहेंगे तो को बुरी लग जाएगी, तू चलो जा, तू प्रेम से पुरस्कार लेके आ। और भैया सुन लो सबरे, आज के बाद कोई राक्षस आवेगो मृत्यु स्वीकार कर लेंगे, लेकिन लाला को आगे नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले अरे तुम सब तो बुरा मान रहे हो, मैंने या भाव से थोड़ी कही, मैं तो यामारे कह रहा हूं सबके बालकन को पुरस्कार मिले तो मैं क्यों नहीं जाऊं। ब्रजवासी बोले ना लाला तू चलो जा, तू तो रह लेगो हमारे बिना। वास्तव में बात तो ये कि हम कैसे रहेंगे तेरे बिना, 2 दिन तक तो को देखे बगैर हम कैसे रहेंगे। लाला तू अभी गयो नहीं है, और तेरे जावे की बात कान में पड़वे ते हमारो हृदय ऐसो पिघल रहे है, इतनो रोनो आ रो है, तू चलो जाएगो तो हम कैसे रहेंगे। ठाकुर जी बोले अरे मैं हमेशा के काजे ना जा रो, कल जाऊंगो, परसों आ जाऊंगो। लाला तू परसों बोल रहा है, लेकिन हमको बरसों सुनाई दे रही है। हम तोते जिद नहीं करेंगे, तू फिरते हमें डांटने लगेगो, लेकिन लाला तू तो रह लेगो, हम कैसे रहेंगे तेरे बिना? एक दिना भी हम तेरे बिना रह ना सके। सोचिए बंधुओं, ब्रजवासियों की स्थिति कैसी है। जब से ठाकुर जी का जन्म हुआ है ब्रजमंडल में, ब्रजवासी भोजन नहीं बनाते, कपड़े नहीं पहनते, जल नहीं भरने जाते, गोबर नहीं चौकाते, गैया नहीं चराते, सब कार्यों के पीछे एक ही ध्यान है, भोजन इसलिए बनाएंगे क्या पता कन्हैया घर आ गए हो तो। चौका इसलिए लगाते हैं कि कहा पतो कन्हैया आ गए तो घर सुंदर दिखना चाहिए। गैया इसलिए चराने जाते हैं कि कल को कहीं कन्हैया दूध पीवे आ गए हो तो बढ़िया वारो दूध मिलना चाहिए। जल भरने इसलिए जाते हैं कहीं कन्हैया जल पीवे आ गए हो तो
वस्त्र इसलिए पहनते हैं कहीं कन्हैया सामने आ गए हो तो वाकु देखवे में हम भावे। हर किसी ब्रजवासी की एक ही स्थिति है, कन्हैया कृष्ण। वो अपने लिए क्रिया नहीं कर रहे हैं, सारी क्रिया कृष्ण के लिए करते हैं। एक दिन के लिए मथुरा जाना है, इस बात से इतने व्याकुल हो रहे हैं कि लाला हम कैसे रहेंगे। यशोदा मैया आई, लाला का पक्ष लिया। अरे कोई बात ना, लाला को बहुत मन है तो चलो जाएगो, फिर आ जाएगो परसों। नंद बाबा जाएंगे ना साथ में, तुम सबरे ज्यादा मन में कोई विचार मत करो। यशोदा मैया लाला को भीतर ले गई, अपने हृदय से लगायो, और मैया मनी मन पूछ रही है लाला से, लाला तू रह लेगो ना मेरे बिना एक दिन। मैया को था कि ठाकुर जी मना करेंगे, लेकिन ठाकुर जी बोल गए हाँ मैया रह लूंगो। मैया के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, व्याकुल हो गई, हृदय से लगा के सुला दिया ठाकुर जी को। सूर्य उदय जैसे ही हुआ, सब ब्रजवासी द्वार पर ठाड़े हैं, अपनी स्थिति लेकर के खड़े हैं कि कहीं हमारी स्थिति देख के कन्हैया को दया आ जाए और वो नहीं जावे, यहीं रुक जावे। ठाकुर जी तैयार भये, जैसे ही नंद भवन से निकसे, ब्रजवासियों के स्वर नहीं निकल रहे हैं, पर अश्रुओं की अविरल धार गिर रही है नेत्रों से। ठाकुर जी सबके हाथ पकड़ते हैं, सबके गालों का स्पर्श करते हैं, सबके सिर पे हाथ फेरते हैं। मैं आ जाऊंगा परसों, मैं परसों आ जाऊंगा। सबसे मिलते भये ठाकुर जी जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए। बंधुओं, यहां जब कंस ने अक्रूर जी को भेजा था वृंदावन, तो श्री देवकी मैया को पता चला कि लाला को वापस लावे के काजे अक्रूर जी जा रहे हैं। तो कारागृह में बैठी वही देवकी मैया ने अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी से कहा तुम मेरे लाला को लेवे जा रहे हो? बोले हाँ मैया, अब चिंता मत करो, 11 वर्ष 56 दिन बाद अब आपको लाला वापस आ जाएगा। देवकी मैया बोली मेरो एक काम करके आनो है आपको, ध्यान से सुनियो बंधु। अक्रूर जी महाराज बोले क्या काम मैया? बोले जब लाला को लेके निकलो ना वृंदावन से, नेक्स्ट समय निकाल के यशोदा को एकांत में जाके बता दियो कि ये लाला वाको नहीं है, ये लाला मेरो है। कई लोगों के चित्त में आया होगा कि ये बात देवकी मैया क्यों बुलवा रही हैं, क्या किसी प्रतिस्पर्धा की भावना है या उनके मन में कोई और भावना? नहीं, देवकी मैया जानती हैं कि अब कृष्ण वापस लौट करके व्रज जाने वाले नहीं हैं, और यशोदा इतना ममत्व करती है, इतना प्रेम करती है कन्हैया से कि अगर कृष्ण 2 दिन तक लौट करके नहीं गए तो प्राण निकल जाएंगे यशोदा के। यशोदा को वास्तविकता पता होनी चाहिए कि कृष्ण किसका पुत्र है। अगर वास्तविकता पता होगी तो मन में क्षोभ होगा, लेकिन फिर कन्हैया लौट के आएंगे इस उम्मीद में बैठी नहीं रहेगी वो। इसलिए उसको बता के आना कि कृष्ण किसका पुत्र है, और अब कन्हैया लौट करके व्रज नहीं जाएगा, ये बात यशोदा के कान में बोल के आना अक्रूर। अक्रूर जी महाराज बोले मां, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो कुंटलों भारी पहाड़ मेरे ऊपर गिर दिया हो। मैं ये काम कैसे करूंगा? मेरा नाम अक्रूर है, व्रजमंडल मुझे क्रूर कह करके बुलाएगा। एक तो मैं कृष्ण को दूर कर रहा हूं, ऊपर से सत्य बता करके आऊंगा कि कृष्ण उनके पुत्र नहीं है। नहीं, सब ब्रजवासियों को मत बताना, केवल यशोदा को बताना। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हुए। अक्रूर जी महाराज बोले भगवान आप ब्रजवासियों से मिलो, मैं नेक यमुना जी प्रणाम करके आऊं। ठाकुर जी बोले हाँ जाओ। अक्रूर जी यमुना जी तो नहीं गए, पीछे खड़ी यशोदा मैया के हाथ पकड़े, मैया नेक आओ आपसे चर्चा करनी है। यशोदा मैया को नंद भवन में ले गए, चरणों में प्रणाम करते हुए कहा मैया ये कार्य करने में मुझे पाप का बोध हो रहा है, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ेगा। कहा बात है अक्रूर, ऐसे कहीं को बोल लो है? 11 वर्ष 56 दिन पूर्व आपने सुना होगा कि कंस के कारागृह में
अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हुई थी। हाँ हाँ, मैंने सुनी तो हती कि एक देवी प्रकट भई। बोले हाँ मां, वास्तविकता यह है कि आपके यहां लाली का जन्म हुआ था और कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी के यहां पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने उस बालक की रक्षा के लिए वहां से लाकर के उस बालक को गोकुल में आपके पास सुला दिया और आपकी पुत्री को ले जाकर के कंस को दिया। वही पुत्री अष्टभुजी देवी काली बनी और जिस बालक को देवकी ने जन्म दिया वही पुत्र आपके यहां आया और वही कृष्ण है। कृष्ण देवकी के पुत्र हैं मां। मुझे बताने में बहुत संकोच है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं 11 वर्ष 56 दिनों से कारागृह में प्रतीक्षा कर रही है मां देवकी। कृष्ण अब मथुरा जाएंगे, संभवतः लौट करके नहीं आएंगे। वो आपके पुत्र नहीं है, वो देवकी के पुत्र हैं। ये बात सुनकर के यशोदा मैया का तो मानो जैसे संपूर्ण शरीर ठंडा पड़ गया। स्तब्ध हो गई मैया। अब क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या करना है, इसकी कोई स्थिति उनको नहीं पता। अक्रूर जी महाराज बोले मैया मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाऊं। और प्रणाम करके अक्रूर जी चले गए। मां रोकना चाह रही है पर शब्द नहीं निकल रहे हैं, मानो जैसे देह खड़ा है और आत्मा निकल चुकी हो देह से। ऐसी स्थिति यशोदा मैया की हो गई। अक्रूर जी वापस रथ में जाकर के बैठे। रथ जैसे ही आगे बढ़ा, ब्रजवासियों के रोने की कोलाहल की आवाज आने लगी, कन्हैया मत जाओ मत जाओ। सुनकर के यशोदा मैया व्याकुल हुई, दौड़ी, जैसे तैसे संभाल करके नंद भवन से बाहर आई। कन्हैया रुक जा, अरे मेरे लाला नेक रुक जा। ठाकुर जी के पीछे दौड़ने लगी। ठाकुर जी ने जैसे सुना कि यशोदा मैया दौड़ रही हैं, कूद पड़े चलते रथ से, दौड़ करके मैया से जाके लिपट गए। अरे मैया तू काय को ऐसे परेशान हुए? अरे मैं आ जाऊंगा ना, तू काय को ऐसे रो रही है? अब तू ही रोवेगी तो सबन की हालत क्या है जाएगी। ऐसे मत रोवे मैया, मैं आ जाऊंगा। यशोदा मैया बोली हाँ लाला मुझको पता है तू आ जाएगो, नेक रुक जा। और यशोदा मैया अपने हाथों से लाला के सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही हैं। नेत्र कैसे हैं, नासिका कैसी है, केश कैसे हैं, ओष्ठ कैसे हैं, कान कैसे हैं, थोड़ी कैसी है। सर्वांगीण अंग का स्पर्श मानो अपने अंदर ले रही हैं, क्योंकि अब ये स्पर्श दोबारा मिलेगा नहीं। और सर्वांगीण अंग का स्पर्श करते हुए अंत में जैसे ही घुटने छूते हुए मैया ने चरण पकड़े, ठाकुर जी बैठ गए। मैया ऐसा मत करे, ये कहा कर रही है तू? लाला मुझको आज सब सच पतो चल गयो है, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। और लाला तू मथुरा जाएगो, देवकी मिलेगी, अब तो को अब वापस ब्रजमंडल नहीं आन देगी। पर तू चिंता मत कर, मैं कोई को नहीं बताऊंगी, मेरो लाला अब वापस नहीं आवेगो। सुन करके ठाकुर जी रोने लगे। नहीं मां ऐसे मत कहो। मैया बोली देख लाला अब तू ज्यादा हल्ला मत करियो, तू चलो जा, लेकिन मेरी एक बात मान जा। बोले कहा? अब तू जीवन भर मत आइयो वृंदावन, लेकिन तो को कभी खबर पड़ जाए कि यशोदा के प्राण निकरवे वारे हैं, अब मैं तेरी मैया नहीं हूं, अब तो मैं तेरी धाई मां हूं। धाई मां कौन हुए? जो मां जन्म देवे वो मां, और जो बालक को पाले पोसे संग रखे खिलावे पिलावे वो धाई मां है। यशोदा बोली मैं तो तेरी धाई मां हूं ना। ठाकुर जी रो रहे हैं, चरण पकड़ रहे हैं। नहीं मां ऐसे मत बोलो, आप मेरी मैया हो। देख लाला अब तू मेरी बात सुन, मैं इतनी निष्ठुर नहीं हूं कि कोई के बालक को वाकी मैया से दूर करूं। तू देवकी के पास जा, बस तू को जब पतो चल जाए ना कि यशोदा प्राण त्याग वारी है, बस वाद ना वापस आए जाइयो। और मैं अपने श्वासन को बचाए के रखूंगी, मेरो लाला आवेगो तभी अंतिम श्वास लूंगी।
तो को खबर पहुंच जाएगी कि मैं प्राण त्यागवे वारी हूं, बस आए जाइयो, मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। जैसे ही तू सामने आवेगो बस मेरे सर को अपनी गोद में रख लियो, मैं अपने लाला को देखती रहूंगी या कि रूप माधुरी को दर्शन करती रहूंगी, और देखते देखते तो को देखते देखते प्राण त्याग दूंगी लाला, बस ये मेरी अंतिम इच्छा है, या को पूरी कर दियो, और मैं तो से कछु ना मांग रही। और अपनो ध्यान रखियो लाला, खूब प्रसन्न रहियो। कहते 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 यशोदा मैया बेहोश हो गई। ठाकुर जी की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। आज परमात्मा को अपनी स्थिति पर संशय हो रहा है कि मैं सच में परमात्मा हूं। ये ब्रजवासियों ने कैसे प्रेम पाश में मुझे बांध लिया है, जिसको कभी कोई आसक्ति नहीं होती, जिसको कभी मोह नहीं होता, जिसको कभी किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती, आज वो कैसे बंध गया है इन ब्रजवासियों से। ब्रजवासियों की ओर इशारा किया ठाकुर जी को, ब्रजवासियों ने उठाया, बोले लाला अब तू जा, विलंब मत कर, मैया को हम संभाल लेंगे, तू आई जाएगा परसों। ठाकुर जी बोले हाँ मैं जाऊं। मैया के चरणों में प्रणाम करके वृंदावन की रज को अपने जेब में रख के ठाकुर जी वृंदावन को प्रणाम करके रथ में आरूढ़ हो गए और मथुरा को प्रस्थान कर गए।